नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्राश क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको डेली 25 क्वेश्चन देते हैं साइंस के, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जाने वाले प्रश्न आपको प्रॉपर मिलते रहें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि मनुष्य की यहाँ पे जो आँख लिखा है वहाँ पे होना चाहिए था आंसू। क्या होना चाहिए था? आंसू, ठीक है। हाँ, तो मनुष्य की आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आपको बताना है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। एक बात आपको और बता रहे हैं, ये केवल आंसुओं में ही नहीं, ये मानव दुग्ध में, पसीना में और आपका जो लार होती है, लार में भी ये पाया जाता है, ठीक है। ये मत खा, लार में टैलिन भी पाया जाता है। उसके साथ साथ ये भी होता है आपका लाइसोजाइम भी होता है। इसी की वजह से जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है मानव शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन सा है आपका? आपका होगा मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क होगा, ब्रेन होगा, ठीक है। हाँ, ब्रेन का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अदरवाइज क्या होता, जो मूर्ख लोग होते, बुद्धिमान लोगों का दिमाग अपने में प्रत्यारोपण करा लेते तो वो भी बुद्धिमान हो जाते। क्या होता है, इसी वजह से जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन का प्रत्यारोपण नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? आपको बताना है। क्या बताना है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? ये पुनरुद्ध भवन क्या होता है मालूम है? यानी कि जैसे जो छिपकली होती है ना, छिपकली की पूँछ कट जाती है, उसके कुछ दिनों बाद नई पूँछ आ जाती है, इसी को कहते हैं पुनरुद्ध भवन, ठीक है। यानी किसी पार्ट का कटने के बाद उसका फिर से अपने पूर्वावस्था में आ जाना ही पुनरुद्ध भवन कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है जाना जाता है? तो यकृत, लीवर, ठीक है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आइरिस। आइरिस का क्या कार्य होता है? आइरिस मतलब क्या होता है? आँख का एक भाग होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है आँख का। तो बताना आइरिस का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो इसका क्या कार्य होता है? इसका काम होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। क्या होता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है आपका रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और जो नेत्रदान किया जाता है उसका कौन सा भाग किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉर्निया, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। ठीक है, बताना है कहाँ स्थित होते हैं। ज़रा इसके पहले हम इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। लैंगरहैंस की खोज 1869 में की गई थी। ठीक है, किसने किया था? पॉल लैंगर ने किया था। किसने? पॉल लैंगर ने किया था। कब किया था? 1869 में किया था। ठीक है, उसके बाद जो ये लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं, इनसे 3 प्रकार के हार्मोन्स इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फ़ा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम क्या होता है? ग्लूकागॉन। क्या होता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, बीटा से क्या होता है? बीटा से आपका होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। ये क्या करता है? ये अगर इसकी मात्रा कम स्रावित होगी तो मधुमेह रोग हो जाएगा, ज़्यादा स्रावित होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? 1923 में बेटिंगम बेस्ट ने की थी। ठीक है, और जो गामा की बात आती है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। क्या है? सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये क्या करता है? स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताना है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा हीमोग्लोबिन, अब पढ़ते हैं हम मायोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है? लोहा। तो मायोग्लोबिन में कौन सी होती है? तांबा होती है। ठीक है, मायोग्लोबिन का सिंबल होता है Mb। क्या होता है? Mb। जैसे हीमोग्लोबिन का होता था Hb, वैसे मायोग्लोबिन का क्या होता है? Mb होता है। इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज 1858 में की गई थी। कब की गई थी? 1858 में केंडू ने की थी, जॉन केंडू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं? आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त कहाँ पर इकट्ठा होता है, कहाँ पर स्टोर होता है। तो जानकारी के लिए बता दें कहाँ होता है? तिल्ली। तिल्ली को हम प्लीहा भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये आवश्यकता से अधिक आरबीसी हो जाती है तो अपने अंदर ये स्टोर कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको क्या कर देता है? उसको मुक्त कर देता है। कौन? तिल्ली या प्लीहा का, या इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ। बताना है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं? इसमें से क्या होगा? सही बताइए, क्या होगा? संख्या में बढ़ जाती हैं। क्या होता है? संख्या में बढ़ जाती हैं। जो आरबीसी होती हैं, जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय को, यहाँ पर होना चाहिए को, ठीक है, गर्भाशय को कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ठीक है, यानी जब ओवम, आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब जो ओवम होता है उसके फर्टिलाइजेशन के बाद जब आपका एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो कहाँ बनता है? गर्भाशय में बनता है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन यूटेरस गर्भाशय को तैयार करता है? तो कौन सा करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रोथ करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? फीमेल में। ठीक है, एस्ट्रोजन फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब, ठीक है, आपको बताना है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। बताना अगर कोई व्यक्ति 70 kg का है तो उसके शरीर में कितना ब्लड होगा। तो कितना परसेंट होता है 10%। ठीक है, अगर वो 70 kg का है तो कितना होगा, उसके अंदर 7 kg क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है। बताना है कि किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है। तो कौन सा विटामिन है, आपका आंसर होगा डी। कौन सा होगा, डी। ठीक है, जो डी है वो किसी भी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। आपको बताना है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है, स्टार्च का। जो कैप्सूल का आवरण होता है ना, वो किसका बना होता है, स्टार्च का। चलिए अगला क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक है। आपको बताना है शहद का प्रमुख घटक है। तो बताइए शहद का प्रमुख घटक क्या होगा। शहद का प्रमुख घटक होगा आपका फ्रक्टोज। क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। ठीक है, फ्रक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, जो फलों में भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत पाया जाता है। आपको बताना कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। तो कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, 42% आपकी प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना अल्फ़ा केराटिन एक प्रोटीन है। ठीक है, अल्फ़ा केराटिन क्या है, क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। बताना ये किस में पाई जाती है, अल्फ़ा केराटिन। तो किस में पाई जाती है, ये त्वचा में पाई जाती है। किस में, त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, रक्त में कौन सी होती है, रक्त में होती है ग्लोबुलिन। क्या होती है, ग्लोबुलिन कहें या ग्लोब्यूलिन कहें। ठीक है, रक्त में होती है ग्लोब्यूलिन कहें या ग्लोबुलिन कहें। ठीक है, और अंडे में क्या होती है, अंडे में होती है ग्लोब्यूमेन। क्या होती है, ग्लोब्यूमेन होती है। ऊन में क्या होती है, ऊन में होती है केराटिन, जो नाखून में पाई जाती है केराटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। आपको बताना है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो बताइए कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम। कौन सा, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। ठीक है, तो हृदय की धड़कन को बनाए रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा आवश्यक है, पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। बताना है निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है, आपको बताना। ठीक है, चलिए बताइए किसकी कमी से होता है। तो दंत क्षय रोग यानी कि दांतों में जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, जो पैरिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, किसकी कमी से होता है, फ्लोरीन की कमी से। किसकी कमी से, फ्लोरोन की कमी से। फ्लूओरीन का सिंबल क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 9। कितनी होती है, 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। मतलब जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसका जो वायरस होता है उसको उसका नाम क्या दिया गया। जैसे कि अभी दिया गया कोरोना को दिया गया है कोविड-19। ठीक है, उसी प्रकार एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस को क्या नाम दिया गया था, H5N1। ठीक है, क्या दिया गया था, H5N1। ठीक है, WHO ने भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आँखों में दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। चलिए बताइए ज़रा, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम आता है। तो कौन सा काम आता है, उत्तल लेंस। कौन सा,
उत्तर लेंस काम आता है। ठीक है, तो बताना है कि दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? नेत्र गोलक के छोटा होने से। किसके कारण? नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। यूरिन के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते? ठीक है, यूरिन के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक। कई बार एसएससी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, रेलवे में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दूध में क्या नहीं होता। बताना कि इनमें से कौन सा तत्व दूध में नहीं पाया जाता। तो बताइए कौन सा तत्व दूध में नहीं पाया जाता। तो आयरन दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, आयरन दूध में नहीं पाया जाता। आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किसमें? पालक में पाई जाती है। किसमें? पालक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति मतलब कमी। मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए आज का यह क्वेश्चन है। बताना है, क्या बताना है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, हाँ बताना है। जो कल का क्वेश्चन था उसका होगा नैरोबोन। क्या होगा? अस्थि मज्जा कहें हिंदी में या इंग्लिश में नैरोबोन कहें। ठीक है, नैरोबोन मतलब समझते ना, अस्थि मज्जा मतलब समझते ना। चलिए बताते हैं अस्थि मज्जा क्या होती है। मान लीजिए अगर ये हमारी हड्डी है। ठीक है, ये क्या हमारी हड्डी है, तो जो ये बीच में प्लेस होता है ये, ठीक है, ये बीच वाला ये आपका होता है नैरो बोन। इधर वाला होता है येलो बोन, इधर वाला येलो बोन, यानी जिसे पीत मज्जा बोलते हैं। जो बीच में होता है इसे नैरो बोन बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ। ठीक है, जैसे लोग खाते ना बाहर मोमोस वगैरह खाते हैं। जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते क्यों? क्या रीज़न होता? तो क्या रीज़न होता? चलिए बताइए क्या रीज़न होता है? उनमें वसा की अधिकता होती है। क्या होती है? वसा की अधिकता होती है। ठीक है, ये मत कह दीजिएगा कि पकाने के तेल की अधिकता होती है। नहीं, क्या होता है? वसा की अधिकता होती है। ठीक है, और ये निकोटीन होता है ये तो तंबाकू में पाया जाता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? वसा की अधिकता होती है।